मेरी उम्र 22 साल थी। जब मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात में बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं शादी से पहले इस्तेमाल हो चुकी थी। मुझे डर था कि जब मेरे शौहर को पता चलेगा तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे शौहर के खानदान में ये रवाज आम था कि उसके खानदान में जिस लड़की की शादी होती, वो उस लड़की की शादी की पहली रात इसके बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाते थे और सुबह उस खानदान की सैयारी औरत में जाकर चादर को वेचती थी। अगर चादर पर खून का धब्बा लगा हो तो उस लड़की को बहुत इज्जत दी जाती और उसे कुंवारी समझा जाता था। और अब जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे हत्ता था कि मेरी चादर पर किसी किस्म का कोई वाह नजर है आएगा। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। शादी की रात कमरा बंद था। फूलों की खुशबू और मुल्की मध्यम रोशनी ने फिजा को अजीब बना दिया था। मैं सही हुई बैठी थी, मगर मेरे शौहर के चेहरे पर भी सुकून नहीं था। उसने होठ अराज रहे थे और उसकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया। मेरा दुपट्टा थोड़ा सा सरक चुका था। उसने ना हाथ बढ़ाया, मगर फिर फौरन पीछे खींच लिया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो ये लम्हा हमेशा हमारा हो सकता है। वो कापी आवाज में बोला, मैं डरता हूँ तुम्हारे दिल से और कर रहा अपने राज से। वो अभी बात कर था कि उसी वक्त दरवाजा खुला। मेरी सास अंदर आई। उसकी नजरें सीधी बिस्तर की तरफ लगी हुई थी। कहने लगी, चावल कहाँ है? बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल सास की बात सुनकर बहुत डर रहा था। मेरे शौहर ने कांती आवाज में कहा, माँ, मैं चादर बिछाना भूल गया था। सास के कमरे से जाने के बाद कमरे में बहुत खामोशी थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खामोशी के उस शोर में हमारे जिस्म सब कुछ कह रहे थे। मैंने शौहर के करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक गया, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे छुआ हो। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मेरा चेहरा अपने करीब लिया। हमारी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। मेरा शौहर कहने लगा, काश मैं तुम्हें अपना सब कुछ बता सकता। मैंने कहा, कभी कभी राज को लफ्जों में नहीं, लम्स में छुपाना बेहतर होता है। उसकी नजरें मेरे होठों पर शहर चली हैं। वो पहली बार इतना करीब आया कि मेरी पलकें खुद न खुद बंद हो चुकी थीं। दिन के वक्त हम दोनों आम मियाँ बीवी थे, लेकिन रात को हर बार जब दरवाजा बंद होता तो एक नई बेकरारी जन्म लेती थी। वो कभी मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर देर तक देखता रहता, बी मेरी गर्दन पर करती हुई जुल्फों को हल्का सा छू लेता। मैं भी उन लम्हों को रोकने नहीं देती थी। खामोशी में आंखों से बात होती रही। एक रात वो धीरे से मेरे कान के करीब आया। कहने लगा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल बना देती है। शौहर की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना सर झुका लिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे मुझे किसी और दुनिया में ले गया हो। मेरे शौहर ने मेरा पर्दा रख लिया था। सास को शक होने लगा। वो एक रात उन्होंने हमें करीब बैठे देख लिया। मैं फौरन पीछे हटी, मगर शौहर ने हिम्मत की। शौहर कहने लगा, माँ, ये मेरी बीवी है, मेरा हक है। बेटे की बात सुनकर सास ने गौर से मुझे देखा और खामोशी से कमरे से निकल गई, लेकिन उनकी आंखों ने हमारे राज को पढ़ लिया था। एक रात मेरा शौहर बहुत बेकरार था। पसीने में भीगता हुआ मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कांती आवाज में कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा गुनाह किया जिसे मैं भूल नहीं मेरे हिस्से में दिया है। मैंने कांपते दिल के साथ कहा, मैं तुम्हें कबूल कर चुकी हूँ और तुम मुझे कबूल कर चुके हो। हम दोनों अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं। मेरे शौहर की आंखों में एक तड़प थी। वो मेरे और करीब आया, इतना करीब कि हमारी सांसें एक दूसरे को छूने लगी। मैंने पहली बार उसका हाथ अपने गिर्द लिपेट लिया। वो लम्हा न लफ्जों का था न वजाहत का, बस जज्बात का तूफान था जो हमें एकदम बहाकर ले गया। अब हर रात एक नया राज जन्म देती। हमारे दरमियान फासले कम हुए गए। सास भी खामोश थी, जैसे सब समझ चुकी हो। लेकिन हमारे दिलों में एक सवाल था, क्या यह सब मोहब्बत है या सिर्फ जिस्म की तड़प थी? एक रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मेरे शौहर ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। कहने लगा, अब कोई पर्दा बाकी नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। शौहर की बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वक्त रुक चुका था। मेरा और मेरे शौहर का पहली बार मिलाप हुआ था, और ऐसा मिलाप हुआ कि मुझे अपनी तकलीफ हुई कि मुझे लग रहा था जैसे मैं ये सब पहली बार करवा रही हूँ। और हैरत की बात यह थी
کہ شدت کے ساتھ سفید چادر پر اتنے داغ لگ چکے تھے کہ کوئی بھی دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں شادی سے پہلے استعمال ہو ہی ہوں۔ جب میرے شوہر نے یہ سارا حال دیکھا تو وہ مجھے اور پیار کرنے لگا۔ میری ساس کو بھی یقین آ چکا تھا کہ میں ابھی تک کنواری ہوں، جبکہ میں اپنے دل کے اندر سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، حالانکہ میں